हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस 9th 10th में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप 10th की तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से बेटर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में पर डे जुड़कर अपने तैयारी को बेटर कर सकते हैं। तो आइए आगे इस वीडियो में हम आपको पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज ऑल ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बताइएगा, ब्रिटिश शासक ने किस तरह की नीति अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। बताइएगा अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में किसकी समस्या बनी तमिलों है? की। बताइएगा भारत जो है, भारत वह कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। उसके बाद बताइएगा श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक, उसका नाम क्या था? सिंहली भाषी। और श्रीलंका की अगर राष्ट्रीय भाषा भी पूछे तो क्या होगा? सिंहली भाषी होगा। उसके बाद बताइएगा किसे सबसे विभेद का मुख्य कारण माना गया है? जन्म को। बताइएगा स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1971 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद बताइएगा किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसमें जो है विभिन्न भाषाई निवासियों की एकता में भावना बनी रहती है? कौन से देश में? श्रीलंका। बेल्जियम में होगा। बताइएगा स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1971 में। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिकता जो होती है वह किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना है क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब लागू किया गया था? 1975 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1928 में मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान से शुरू किया गया था। और फिर क्वेश्चन बताइएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन अधिनियम जो है यह कब लागू किया गया था? 2005 में। और सूचना का अधिकार आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन कांग्रेस को क्या करना पड़ा? इसके आगे झुकना पड़ा। और 2005 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? सूचना का अधिकार आंदोलन अधिनियम लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तारी विरोधी आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। और यह किसके द्वारा चलाया गया था? महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। और ये जो तारी विरोधी आंदोलन थी इसमें महिलाओं के द्वारा क्या नारा दिया गया था? तारी बिक्री बंद करो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 के दशक में। और यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड में। उसके बाद बताइएगा, दलित पैंथर्स आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना में जो है वह नर्मदा, इसमें क्या नदी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? 2006 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या माना गया है? प्राण माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बनी थी। उसके बाद बताइएगा, भारत में जो है बीजेपी का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। किसके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था। और बताइएगा वर्तमान में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। उसके बाद बताइएगा, बहुजन समाज पार्टी अर्थात जिसको बसपा बोलते हैं उसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? हाथी छाप। और उनके संस्थापक कौन है? कांशीराम है। वर्तमान में मायावती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, चिपको आंदोलन जो है वह किसको बचाने से संबंधित है? पेड़ को बचाने से अर्थात पर्यावरण संरक्षण से ये स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है किस देश को? यूगोस्लाविया को।
और अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटिश शासक ने लगभग कितने वर्ष तक भारत 200 वर्षों तक लगभग शासन 200 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद बताइएगा, नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह, उसमें नर्मदा क्या है? एक नदी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? 1999 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में कहाँ औरतों के लिए सीट आरक्षित की गई है? पंचायती राज संस्था में। व्यवस्था में क्या की गई है? महिलाओं के लिए आरक्षण की कितना व्यवस्था की गई। आरक्षण दिया गया है? तो 50%। और ये जो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है, यह संविधान के किस संशोधन में वर्णित है? 73वें संशोधन में वर्णित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गठबंधन सरकार की जो होती है पकड़ कैसी होती एकदम है? ढीली होती है। एकदम ढीली होती है। और बताइएगा, वर्तमान में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन। और बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारत में मतदाता होने के लिए आयु कितनी बनाई न्यूनतम गई है? आयु 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष में आप लोग क्या कर सकते हैं? वोट देने का अधिकार आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन, भारत में जो है ये स्विट्जरलैंड में महिलाओं को 18 वर्ष की आयु में मताधिकार कब मिला था? 1971 में मिला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकतंत्र व्यवस्था जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? लोगों के द्वारा चलाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जानी है? मुंबई जानी जाती है। और वर्तमान में जो बताइएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उसके बाद बताइएगा, असम की राजधानी दिसपुर। बताइएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उसके बाद बताइएगा, चंडीगढ़ किन दो राज्य की राजधानी? पंजाब एंड हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में जो है टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित 8। प्रदेश? बताइएगा भारत के 22वें राज्य का नाम? सिक्किम। 26वां छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, बताइएगा ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता मुखिया। है? बताइएगा बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्राम रक्षा दल में कितने वर्ष के आयु के लोगों को शामिल किया जाता है? 18 से लेकर 30 वर्ष से लोगों को क्या किया जाता है? ग्राम रक्षा दल में शामिल किया जाता है। और बताइएगा, ग्राम रक्षा दल जो है यह कैसी संस्था है? यह एक पुलिस व्यवस्था है जो क्या करती है? समाज में होने वाली हानियों को, जैसे कि दीवानी मामले या फौजदारी मामलों को सुलझाने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, भारत में जो है 22 भाषा को किस अनुसूची के द्वारा? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हमारे भारतीय प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और समाजवादी अर्थात धर्मनिरपेक्ष, ये सारे शब्द जो है किस अनुच्छेद, किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार जो है पंचायती राज संस्था कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। और राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? नागौर जिले में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991। 1991 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिला परिषद का कार्यकाल कितने 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। उसके बाद बताइएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल, ये भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बसपा का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप। बताइएगा, हम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा? टेलीफोन। और आप पार्टी का झाड़ू छाप। उसके बाद बताइएगा, वर्तमान में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ये हाथ का पंजा छाप। हाथ का पंजा छाप।
बताइएगा देश में पहली बार आपातकाल लागू कब हुआ था? 1975। 1975 में हुआ था। उस समय किसकी सरकार इंदिरा थी? गांधी, इंदिरा मतलब गांधी, कांग्रेस सरकार। जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी। बताइएगा रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। 1917 में। बताइएगा वैशाली में कौन सी गणतंत्र यूनानी स्थापित गणतंत्र है? यानी लिच्छवी गणतंत्र। यूनानी या लिच्छवी गणतंत्र स्थापित है। बताइएगा इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन किस सदी में हुआ था? 17वीं सदी का 17वीं सदी में हुआ मजदूर था। आंदोलन। और मजदूर आंदोलन कहे तो कहाँ हुआ था? रूस। इंग्लैंड में हुआ इंग्लैंड था। बताइएगा ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष में? 1928। 1928 में। बताइएगा स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1971। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1920। 1920 में। और यह पुस्तक किसने प्रकाशित लॉर्ड किया? ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, श्रीलंका में किसकी समस्या बनी हुई है? तमिलों की। बताइएगा वैशाली की स्थापना किसने किया था? राजा विशाल ने। वैशाली की स्थापना राजा विशाल ने किया गया था। बताइएगा किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या किया गया कि महिलाओं को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद बताइएगा यूगोस्लाविया के किस प्रांत में जातीय तनाव बना हुआ है? कोसोवो प्रांत में क्या हुआ है? जातीय तनाव बना हुआ है। बताइएगा किसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा कहा गया है? तो समानता को लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या कहा गया? आत्मा। बताइएगा भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप क्या है? लोक कल्याण, यानी लोगों का कल्याण करना। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914। 1914 में। यह कितने वर्ष तक चला था? 1918 तक, यानी 4 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1939। 1939 से कब तक चला था? 1945 तक। 1945। बताइएगा 17वीं सदी में कौन सा आंदोलन? मजदूर हुआ था? आंदोलन। मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, लोकतंत्र का एक गुण बताइए जो कि स्वतंत्र रूप से गुण बताइए जो प्रत्यक्ष है। इसमें क्या हो जाएगा? जनमत पर आधारित शासन, यानी लोकतंत्र क्या है? जनता पर आधारित शासन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कथन है हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, ये जो कथन है यह किनका है? एडवर्ड कारपेंटर ने क्या कहा था कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा? यानी लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या माना जाएगा? अशिक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकतंत्र किस पर आधारित शासन है? लोकतंत्र जनता पर आधारित शासन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी जड़ें जमा चुकी है? लगभग 100 देशों में। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, बताइएगा 2014 के आम चुनाव के अनुसार राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी थी? राष्ट्रीय दल की संख्या 6। 2014 के आम चुनाव के अनुसार राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी थी? 6। उसके बाद बताइएगा चीन में कौन सी शासन पद्धति अपनाई गई है? एक दलीय या बहुदलीय? एक दलीय हो जाएगा, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? चीन के शी जिनपिंग है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे लोकतंत्र का प्राण माना गया है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बराक ओबामा जो है वह कहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। उसके बाद बताइएगा बराक ओबामा अमेरिका की कौन से पार्टी से रिलेटेड थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड थे। उसके बाद बताइएगा वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। उसके बाद बताइएगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? उसके बाद बताइएगा लोजपा जो है बंगला छाप। लोजपा का बंगला या झोपड़ी छाप हो जाएगा। बताइएगा लोजपा का जो है, लोजपा के अभी अध्यक्ष कौन है? वही है रामविलास पासवान, अभी तक चेंज नहीं हुआ। उसके बाद बताइएगा भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1977 में। किसके द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दे।
बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया गया था वह किस आंदोलन में छात्र आंदोलन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार कितने वर्ष तक कांग्रेस की सरकार बनी रही थी? 30 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? 1885 में ह्यूम के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा आप लोग हाथ का पंजा छाप कौन से पार्टी का है? राजद। हाथ का पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। बताइएगा इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। और बताइएगा इंदिरा गांधी जो है वह देश में पहली बार क्या लागू की गई थी? आपातकालीन। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने में किसने मदद किया था? इंदिरा गांधी ने। 20 सूत्री सफल कार्यक्रम को बनाने में किसने योगदान दिया? इंदिरा गांधी ने। बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में कौन सी पार्टी का गठन हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। बताइएगा केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में। उसके बाद बताइएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कब और किसने किया था? कांसीराम 1984 में किया था। उसके बाद बताइएगा जनता दल का गठन कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? जनता दल का गठन 1999। बताइएगा उसके बाद म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। बताइएगा आप लोग संविधान के भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत की संविधान का कुंजी कहा जाता है। बताइएगा आप लोग अगला क्वेश्चन चिली में किसके विरुद्ध में जनसंघर्ष हुआ था? सैनिक तानाशाही के विरुद्ध जनसंघर्ष हुआ था। बताइएगा नेपाल का पूर्ववर्ती राजा कौन था? वीरेंद्र विक्रम था। कौन था? वीरेंद्र विक्रम। अगला क्वेश्चन बताइएगा नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए कब आंदोलन चलाया गया था? 6 अप्रैल 2006 को। बताइएगा म्यांमार में औपनिवेशिक शासन से कब मुक्त हुआ? 1948 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा चिली किस देश का एक छोटा सा लोकतांत्रिक राज्य है? दक्षिण अमेरिका का। किस देश का है? दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन बताइएगा चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से चलाया गया था? पेरू के संरक्षण से चलाया गया था। बताइएगा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का नेतृत्व में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? आंग सान सूची के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन बताइएगा आंग सान सूची को कितने वर्ष तक कारावास में बंद रखा गया था? 20 वर्ष तक कारावास में बंद रखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में। और कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड से। बताइएगा तारी विरोधी किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महिलाओं के नेतृत्व में। दलित पैंथर्स आंदोलन कब हुआ था? 1972 में। और यह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। बताइएगा कितने वर्ष तक हिमालय क्षेत्र में पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी गई थी? 15 वर्ष तक रोक लगा दी गई थी। बताइएगा संविधान के किस संशोधन में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यह किस संशोधन में है? 73वें संशोधन। बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके संरक्षण से चलाया गया था? जल, जमीन और जंगल तीनों के संरक्षण से। बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नदी है। बताइएगा पृथकवादी आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। पृथकवादी आंदोलन कहाँ हुआ था? राजीव गांधी लोगो बाल समझौता कब किया गया था? 1985 में। बताइएगा उसके बाद दल बदल अधिनियम कब लागू किया गया? 1985 में ही लागू किया गया था। सूचना का अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1990 में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लेकिन यह सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब किया गया था? 2005। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान से। बताइएगा केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया था? 2005 में बनाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया। ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
बताइएगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना था? 1947 में पंचायती राज अधिनियम 1947 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, लगभग कितने जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जाता है? एक वार्ड 500। 500 जनसंख्या पर किसका गठन किया जाता है? वार्ड सदस्य का गठन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि ग्राम पंचायत को पहले ही विघटित कर दिया जाता है तो इसे कितने दिन के अंदर पुनर्निर्वाचित कर लेना चाहिए? 6 माह के अंदर निर्वाचित कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। बताइएगा, मुखिया अगर अनुपस्थित रहे किसी कारणवश तो उस समय सभा की बैठक कौन बुलाएगा? मुखिया बुलाएगा। बताइएगा, पंचायत समिति को कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सौंपा गया है? 5000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सौंपा गया है। बताइएगा, ग्राम रक्षा दल के सदस्य को की उम्र सीमा क्या है? 18 से 30 वर्ष। और ग्राम रक्षा दल कैसी व्यवस्था है? पुलिस व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, यानी ग्राम पंचायत के जितने भी प्रमुख अंग है उस सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। बताइएगा, पंच जो होता है, पंच जो सरपंच का एक छोटा सा रूप माना जाता है गांव का, उस पंच का चुनाव कितने जनसंख्या के लिए किया जाता है? 500 जनसंख्या के लिए किया जाता है। बताइएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। सरपंच होता है, जो गांव में हुए विभिन्न मामलों को क्या करता है? सुलझाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नगर पालिका का कार्यक्रम कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य चुने जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? वार्ड कमिश्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइएगा, पटना में नगर निगम की संख्या कितनी है? भागलपुर में 51, बेगूसराय में 45, आरा में 45। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आप लोग डिस्कशन देखना चाहते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।